it. If you know the things carefully and if you understand that yes, what is given here, so we are going to discuss about it. Try to subscribe my channel and try to share this video as much as possible if you have craze. So please try to see it how it is. I hope you are going to understand. एक दिए हुए बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। मान लीजिए एक बिंदु है, अब इससे कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं? ध्यान से देखिए, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा, पांच रेखा, छह रेखा, सात, नौ रेखा, 10 रेखा, 11 रेखा, 12 रेखा। इस प्रकार अनंत रेखाएं एक बिंदु से गुजर सकती। 4 बजे घड़ी की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो यहाँ देखिए, मान लेंगे 1 से लेकर 12 से लेकर अगर घड़ी की सुई फिर 12 पे पहुँच जाए, कहाँ पहुँच जाए? 12 पे, तो कितने अंश का कोण अंतरित करेगी? 360 डिग्री का। कितने का? 360 डिग्री का। तो हम लिखेंगे अगर 12 बजे, 12 से स्टार्ट किया, 12 पे पहुँच गया, तो कितने का अंतरित करेगा? 360। तो लिख दिए 12 बराबर 360। अब कह रहा है 4 बराबर कितना डिग्री का अंश होगा? तो यहाँ क्या किया गया है, इस ऊपर के तीर वाले को ऊपर लिख दिया गया और नीचे, तीर वाले को ऊपर और नीचे, ऐसा एक्सप्लेन किया गया है। और ये सबसे आसान तरीका है टू फाइंड आउट एनीथिंग। नेक्स्ट, अब इस यक्स का गुणा यहाँ पे कर लिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 12x, और इस 4 का गुणा इधर कर लिया जाएगा, तो 360 गुणे 4 हो जाएगा। अब यहाँ ये 12 क्या कर रहा है? यहाँ गुणा, अगर उधर भेजेंगे क्या करेगा? भाग करेगा। 12 कितने? 12 12 36, यानी 12 का पहाड़ा 30 बार पढ़ेंगे तो 360 आ जाएगा। अब 4 12 120, यानी अगर हमारा एक सुई 4 पे है और दूसरा 12 पे है ऐसे, तो ये 120 अंश का कोण बनाएगा। कितने का कोण बनाएगा? 120 अंश का। आगे चलते हैं, -2 और 2 के बीच पूर्णांक। तो ध्यान से देखिए, -2 के बाद बीच की बात किया गया है, तो -1 और 0 और +1, क्योंकि +2 और -2 के बीच कितने हैं? -1, 0 और +1। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे लिखा है बीच में, यानी इन दोनों को नहीं गिनना है, इन दोनों को नहीं गिनना है। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है? अगर हम बात करें, कहते -1 और -2 में कौन बड़ा है? तो भैया -1 बड़ा है। कौन बड़ा है? -1 बड़ा है। अगर बात करें -10 बड़ा है कि -1, तो भाई -1 बड़ा है। तो ऋणात्मक में सबसे बड़ी जो संख्या है वो क्या है? -1। आई होप यू आर गेटिंग इट, यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। एक किरण के अंत बिंदु होते हैं, तो एक अंत बिंदु होता है, यानी जहां से स्टार्ट हो रहा है अंत बिंदु, तो प्रारंभ बिंदु होते हैं। क्या होता है? प्रारंभ बिंदु। तो एक किरण के अंत बिंदु होते हैं, तो लिखेंगे अनिश्चित। अनिश्चित, यानी इसको हम नहीं बता सकते कि भाई अंत कहाँ होगा, इसका कोई डिफिनीशन नहीं है। एक किरण कहाँ पे उसका अंत होगा कोई नहीं जानता, तो क्या होगा? अनिश्चित होगा या अपरिभाषित होगा। तो आप समझ सकते हैं, एक का ठीक विपरीत पूर्णांक है। मान लीजिए यहाँ 0 है, इधर -1 है और इधर +1 है, तो
+1 के ठीक विपरीत क्या है? -1। क्या है? -1। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो आप लोग वृत्त बना लीजिए। वृत्त का केंद्र हो गया ये हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। और अगर इसी को डबल कर दिया जाए ऐसे तो क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। तो कह रहा है तो व्यास कितना होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। 5 दूना 10। आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। -5 और यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस है। ध्यान से देखिएगा, ये माइनस और ये माइनस आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। अब -5 है और +9 है तो इसका मान +4 आएगा। कितना आएगा? +4 आएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि -5 है और ये माइनस माइनस क्या हो जा रहा है? प्लस हो जा रहा है। अब 9 बड़ा है इसलिए +4 होगा। क्या होगा? +4। 360 में कितने समकोण होते हैं? यानी अगर 90-90 अंश का कोण बनाया जाए तो कितना कोण बनाएंगे कि 360 हो जाए? तो 9 चौक 36 यानी 4 समकोण होंगे। 90-90 के कितने कोण होंगे? 4 कोण होंगे। एक त्रिभुज के अभ्यंतर में इसके शीर्ष होते हैं। तो यहाँ पे एक शब्द है अभ्यंतर, इसके बारे में थोड़ा डाउट है इसलिए इसको क्लियर हम अभी नहीं बताएंगे, इसको नेक्स्ट टर्न में बता दिया जाएगा। आगे चलते हैं। 89 डिग्री का कोण क्या है? न्यून कोण है। 90 अंश से अगर कम है तो उसको क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यून कोण कहते हैं। एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि लोग परिश्रम करते हैं कामयाब क्यों नहीं होते हैं? लोग परिश्रम करते हैं कामयाब क्यों नहीं होते हैं? अरे कामयाब उस समय होंगे जो बनना चाहते हैं अगर उस योग्य परिश्रम करेंगे तब। अभी जल्द ही मैं पेटीएम कर रहा था तो मेरे अकाउंट में 159 रुपये थे और मैं बार बार ट्राई कर रहा था 160 तो फेल बता दे रहा था। गया है, बैलेंस तो है तो ये फेल क्यों बता रहा है? तो हो ठीक इसी प्रकार अगर आप परिश्रम खूब किए बस थोड़ा सा चूक गए तो प्लीज ट्राई टू डू स्मार्ट वर्क। सो प्लीज नहीं होता है। यानी रेखा ही एक ऐसा है जो दोनों तरफ अनंत काल तक चलता रहेगा। रेखा ही एक ऐसा है तो क्या हो जाएगा? रेखा। पिछले वीडियो में एक था कि किरण का अंत बिंदु है तो फिलहाल वहाँ पे एक आरंभ बिंदु होता है और एक अंत बिंदु अनिश्चित होता है। लेकिन यहाँ ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि एक अंत बिंदु है, यानी जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है वही उसका क्या है? अंत बिंदु है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या कहलाया? एक अंत बिंदु है और एक अनिश्चित रूप से बढ़ता जाएगा। तो वहाँ जहाँ लिखाए हैं अनिश्चित अंत बिंदु, वहाँ पे एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल क्वेश्चन में ये है कि भाई एक प्रारंभिक बिंदु होता है और एक अंत बिंदु कोई नहीं होता है, वो अनंत काल तक चलता रहता है। तो लिखा हुआ है दिए हुए दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या तो एक होगा। अगर दो बिंदु खींच दिया जाए कहीं पे, इससे अगर रेखा को खींचा जाए तो एक ही खींचेगा। अगर दूसरा खींचने की कोशिश करेंगे तो इस रेखा को नहीं टच करेगा, इसलिए कितना होगा? एक होगा। -10 का प्रावर्ती है। प्रावर्ती यहाँ पे जो है, जैसे एक होता है अनु मतलब आगे, यानी -10 के बाद कितना आएगा? तो ठीक उसी प्रकार प्रावर्ती यानी -10 के बाद, -10 के
बाद तो कितना आएगा, -10 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, -9। प्रावर्ती यानी -10 के बाद या 1 के बाद प्रावर्ती, अगर जैसे अलग अलग बुक में अलग अलग नॉलेज दिया रहता है, प्रावर्ती अनुवर्ती पढ़ा गया है कि आने वाला, पूर्ववर्ती मतलब पहले, अब पूर्ववर्ती तो प्रावर्ती है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है कि अगर प्रावर्ती मतलब होगा पूर्ववर्ती तो मतलब 1 घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा। तो ये लॉजिक थोड़ा सा किताब से देख लीजिएगा कि अगर प्रावर्ती का मतलब अनुवर्ती है तो इसमें 1 जोड़ेंगे, और अगर प्रावर्ती का मतलब पूर्ववर्ती है तो इसमें क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। तो ये किताब से देख लीजिएगा, लेकिन मेरे अनुसार जहाँ तक इसका प्रावर्ती का मतलब अनुवर्ती, यानी 1 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 2 पूर्णांकों का योग अगर -12 है, उसमें से एक है -10 तो दूसरा कितना होगा, -2। सिंपल भाई, -10 में -2 जोड़ोगे तभी तो -12 होगा। लॉजिक समझ में आ रहा होगा। एक बहुभुज पूर्ण रूप से बना होता है, अगर वो बहुभुज है यानी छोटे छोटे रेखाखंडों से मिलकर बना होगा, तो क्या होगा, रेखाखंडों से, किससे मिलकर बना होता है, रेखाखंडों से। एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं विभिन्न लंबाइयों की होती हैं, अगर त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, तीनों अलग अलग लंबाई के हैं, तो उसको विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। कौन सा त्रिभुज कहते हैं, विषम बाहु, यानी जिसकी भी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो। इस त्रिविमीय का मतलब ये हुआ कि अगर कोई चित्र आप देख रहे हैं, सपोज कर लीजिए, तो उसको हिलाने रुलाने पे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एंगल पीछे किया जाए तो कुछ अलग दिखने लगता है। दैट इज कॉल्ड त्रिविमीय, यानी लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा। तो ऐसा कोई आकृति बताइए जिसका कोई शीर्ष भी ना हो, तो वो क्या है, गोला है। वो क्या है, गोला है। जैसे आपका बाल हो गया, गेंद हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हुआ, तो ये त्रिविम है। इनमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, यानी मोटाई भी है, लेकिन उनमें कोई शीर्ष नहीं होता। 2 विपरीत किरणों के बीच का कोण, विपरीत, एक किरण इधर से जा रहा है तो दूसरा इधर से आ रहा है, अब इसके बीच कितना अंश का कोण बनेगा, 180 अंश का। कितने अंश का, 180 अंश का कोण बनेगा। लिखा है -x = -3 है, तो कई समीकरण दिए हैं, उसमें से कौन सा सही है। तो अगर इस 6 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -6, और 3 में -6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -3, तो ये सही है। फिर लिखा है -8 + x = -16 का मूल होगा। तो फिलहाल ये क्वेश्चन यहाँ तक गलत दिया है या ऑप्शन गलत दिया है। फिलहाल इसके अनुसार हमारा होना चाहिए कि x का मान कितना आएगा, -8 है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को जितना हो सके उतने ज़्यादा शेयर करें, और मेरी एक चीज़ सोच समझ के कीजिएगा कि अगर आप 1 लोग ठान लें कि मुझे 10 लोगों से इनके चैनल को सब्सक्राइब कराना है, तो अगर आप 1000 लोग हैं तो कल्पना कीजिए कितने लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।